तो वेव में हम लोग ये इंट्रोडक्शन, वेव क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, इसकी वजह से एनर्जी जाता है। वेव दो तरह का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है, दे आर ऑलवेज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। और ये किसी भी मीडियम में प्रोपगेट कर सकता है, इसके लिए मीडियम के पार्टिकल्स का जरूरत नहीं होता है, जबकि मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम के पार्टिकल्स का जरूरत होता है। और उन मीडियम पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, वो इनर्शियल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए और नॉन फ्रिक्शनल होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12 वाले पोर्शन में है। और ये किस स्पीड से चलते हैं? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के स्पीड से चलते हैं। वैक्यूम में, किसमें? वैक्यूम में इसकी स्पीड लाइट होती है, के स्पीड के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आज वेव में जो हम लोग मेनली चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन एंड वेव फंक्शन। वेव इक्वेशन एंड वेव फंक्शन। वेव इक्वेशन एंड वेव फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग एक दो पॉइंट लिखेंगे। पहले सबसे पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि हम लोग वेव चर्चा किए, वेव का इंट्रोडक्शन। तो वेव जो होता है वो दो तरह से हम लोग क्लासिफाई किए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक नाम और है, उसे नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। उसे तो पहला पॉइंट में ये लिखता है कि waves are of two types. Waves are of two types, namely mechanical and non-mechanical. Namely mechanical and non-mechanical, और non-mechanical का ही दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, फिजिक्स में हम लोग यही दो टाइप का वेव पढ़ते हैं, लेकिन कुछ और टाइप का भी वेव होता है। जैसे एक वेव जिसका नाम आपको याद रखना है, मैटर वेव। मटेरियल्स के अंदर भी एक वेव क्रिएट होता है, उसका नाम क्या है? मैटर वेव। उसका भी आपको चर्चा याद रखना है। एक पॉइंट लिख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, there is also another kind of wave called matter wave. There is also another kind of wave called matter wave. Called matter wave. इसके बाद अर्थक्वेक आपने सुना होगा। अर्थक्वेक के दौरान भी कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं। जैसे एक वेव जो क्रिएट होता है उसका नाम है पी वेव, प्राइमरी वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक वेव का नाम होता है एस वेव, सेकेंडरी वेव बोलते हैं। तो अर्थक्वेक जहां पे क्रिएट होता है उसे इपीसेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इपीसेंटर, जहां पे क्रिएट हुआ। वहां से जो सबसे पहला वेव सरफेस तक पहुंचता है उसे पी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव सबसे पहले सरफेस पर पहुंचता है और सेकेंडरी वेव बाद में पहुंचता है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव क्रिएट होते हैं किसके दौरान? अर्थक्वेक के दौरान। तो ये पॉइंट्स नीट जेईई मेंस के लिए है, आईआईटी में नहीं पूछेगा। आईआईटी में तो ये वेव इक्वेशन पूछेगा। तो ये पॉइंट लिखिए, अर्थक्वेक्स आर कैपेबल ऑफ producing
both transverse and longitudinal wave तो इसमें जो पी वेव होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। पी वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं? जिसमें जिधर वेव जाए पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करे। और एस वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स किसको बोलते हैं? जिसमें वेव इधर जा रहा है तो मीडियम पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे। तो पहले चेंज करके लिखिए, द पी वेव्स ब्रैकेट में प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी। द पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर and are first to arrive, whereas S wave ब्रैकेट में secondary wave are transverse in nature and reaches to the earth's surface several seconds later LAT या later मतलब बाद में, several seconds later than the P waves, ठीक है? क्या यहां तक क्लियर है? yes, ये कुछ छिटपुट बातें थी, चिंटू पिंटू टाइप का बात। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि वेव इक्वेशन क्या होता है, तो वेव में तीन चीज होता है। एक होता है y, एक क्या होता है? y। व्हाट इज y? y ही वह डिस्टरबेंस है जिसकी हम बात करें कि जो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हुआ y डायरेक्शन में, इधर की तरफ पार्टिकल ऑसिलेट किया, कुछ देर बाद यही डिस्टरबेंस यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा। आप इमेजिन करिए कि एक धागा है और उसमें मैंने झटका दे दिया, तो वो धागे में झटका ऐसे करके आगे बढ़ता है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का पहले यहाँ था कुछ देर बाद वो आगे बढ़ गया। समझ रहे हैं? तो ये y जो है वो एक फंक्शन होता है x और t का। y एक फंक्शन होता है x और t का। सो वी हैव अ फंक्शन y जो कि किसके फॉर्म में होगा? जिसमें वेरिएबल्स क्या होंगे? x और t। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो y जो है x और t पे डिपेंड करता है। अब ये जो y है ये x और t पे डिपेंड तो कर रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इस पर ऐसा फॉर्म में हो। बोलो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इस फॉर्म में हो कि नहीं? y इज इक्वल्स टू x और t दोनों इधर हो। अनगिनत लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शन वेव फंक्शन नहीं कहलाएंगे। वह फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर, डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर। तो पहले ये डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर का मीनिंग कोई बता सकता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू t। हाँ, स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है नहीं, बाकी कांस्टेंट माना हो जाएगा। जब आप y को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो सिर्फ t वेरिएबल होगा, x को क्या मानना है? इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? वेव फंक्शन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन।
पहले इसको लिखो, इसको लिखे सब लोग जल्दी से। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेना है। हम लोग को सबसे ज्यादा जो वेव फंक्शन पढ़ना है उसका नाम है साइनोसॉइडल वेव फंक्शन। ठीक है, और उसका ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस a को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस a को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर, जो कि 2 पाई f के बराबर होता है, जो कि 2 पाई f के बराबर होता है। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी भी होता है, और टाइम पीरियड पूछे तो 2 पाई बाय ओमेगा। और उस k को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। k को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर, और ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा को बोलते हैं। आपने क्लास 9th में ये भी पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बोलो। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं ओमेगा बाय 2 पाई। बोलो, इस वाले इक्वेशन से ओमेगा बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी होगा। और लैम्डा क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय के। इसका मतलब वेलोसिटी का एक फार्मूला और होता है ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय, अगर मैं पूछूं ओमेगा क्या है तो आप कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी। ओमेगा क्या है? बाय के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ। तो वेव वेलोसिटी जो होता है, ये v क्या है? वेव का वेलोसिटी। दिस v इज वेव वेलोसिटी। इसको निकालने का ये फार्मूला होता है ओमेगा बाय के, या यहां से फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा करके आप निकाल सकते हैं। इस v को बोलते हैं वेव वेलोसिटी, या ओमेगा बाय के से, या कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x से, इस इक्वेशन से। और ये जो k होता है ये वेव वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। अभी हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको। ये k, वेयर k क्या है? v स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस बात को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये इधर नहीं हो सकता। पहले हम लोग इतना लिखिए, फिर हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सवाल जो है आईआईटी ने बहुत पहले पूछा था कि इसको प्रूफ करके दिखाई, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल तो आईआईटी ने 1999 में पूछा था। सुनिएगा ध्यान से। 1999 में आईआईटी ने ये पूछा था कि दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स, और 4 ऑप्शन थे। कह रहा था कि अगर वेव मोशन हो रहा है तो ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन ए था इलेक्ट्रिक फील्ड,
ऑप्शन बी था मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी था डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी था प्रेशर। तो सुनिएगा, और मोर देन वन चॉइस का सवाल था, चारों ऑप्शन सही है। ये एक वेव फंक्शन है, वेव इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। जब लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा ही इक्वेशन लिखेंगे, E is equals to E0, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू sin ओमेगा t माइनस kx। मैग्नेटिक फील्ड का भी वही लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, B is equals to B0 sin ओमेगा t माइनस x। डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा ही हुआ है। तो जो स्ट्रिंग में वेव होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा लिखेंगे। और साउंड वेव में प्रेशर का वेरिएशन होता है, वो भी इसी तरह होता है, P is equals to P0 sin ओमेगा t माइनस kx। तो ये वेव इक्वेशन चारों रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आईआईटी ने कब पूछा था? 1999 में, बहुत साल पहले। कितना साल पहले? आज से 2022 हम लोग इन करने वाले हैं कल। हाँ, तो जो भी 23 साल पहले। चलिए तो प्रूफ करते हैं इसको। दूसरा सवाल पूछा था, उसको प्रूफ करके दिखाइए। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास? y is equals to a sin ओमेगा t माइनस kx। तो सुनिएगा, हम पहले निकाल रहे हैं डेल y बाय डेल t। सुनना ध्यान से, क्या निकाल रहे हैं? डेल y बाय डेल t। डेल y बाय डेल t का मतलब आपको y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करते वक्त t ही वेरिएबल है, बाकी सब भाई a तो कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा t माइनस इनटू ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा t, तो t तो वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट रह जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस kx, तो k भी कांस्टेंट और इस पर x भी कांस्टेंट है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो 0। तो ये कितना होगा? a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। ये जो कैलकुलेट होके आया डेल y बाय डेल t, इसे हम लोग Vp कहते हैं। क्या बोलते हैं? Vp। Vp क्या होता है? पार्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एंड पोजीशन। Vp क्या होता है? पार्टिकल वेलोसिटी। देखिए, वेव में दो चीज है, मैकेनिकल वेव में दो चीज है, एक वेव चल रहा है और दूसरा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल इधर चल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में इधर कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है? पार्टिकल का, जो ऑसिलेट कर रहा है। और v जो हम लोग लिख रहे थे पीछे, ये वाला v किसका वेलोसिटी था? वेव का वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी में फर्क समझ रहे हैं? एक होता है वेव का वेलोसिटी, वो इस फॉर्मूले से निकलता है, और जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका वेलोसिटी इससे निकलता है। तो ये क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी एट t एंड x। किसी पोजीशन पे, x पोजीशन पे, t टाइम पे ये वेलोसिटी होता है। तो ये फार्मूला भी आपको आगे से याद रखना है, ये पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होता है? इसी को बोलेंगे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। बोलो, ये तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो Vp मैक्स कितने के बराबर होगा? a ओमेगा के बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। और वो कितने के बराबर होता है? a ओमेगा के बराबर होता है। आगे से ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए। अब निकाले जा रहे हैं डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन। तो a ओमेगा तो फिर से एज इट इज रहा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t माइनस kx, और फिर से एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हम पहले ही लिख चुके थे, वही वाला हम ओमेगा यहां लिख दिया पहले से, ठीक है? तो आप लिखेंगे डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर कितने के बराबर होगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस k। होगा कि नहीं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं AP। क्या बोलते हैं?
और एपी क्या होगा बताओ? हाँ, पार्टिकल एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन एंड टाइम, ये फार्मूला होता है पार्टिकल के एक्सेलरेशन का। व्हाट इज एपी? पार्टिकल एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन एंड टाइम। बातें नहीं। और अगर मैं पूछूं कि एपी मैक्स कितना होगा, क्या हो गया? अगर मैं पूछूं एपी मैक्स कितना होगा तो क्या कहेंगे? ए ओमेगा। जब साइन का वैल्यू -1 आएगा तब ये मैक्सिमम मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। ये किसका फार्मूला है? मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो डेल वाई बाय डेल टी करते हैं तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी मिलता है, उसका डबल डिफरेंशिएशन से डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर से पार्टिकल एक्सेलरेशन मिलता है। एक हिस्सा पूरा हो गया। हमें वेव इक्वेशन प्रूव करने के लिए ये वाला चाहिए था, ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें ये निकालना है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब सेम चीज का डिफरेंशिएशन अब मुझे एक्स के फॉर्म में करना है। चलिए करते हैं। हम लोग टी के फॉर्म में डिटेल में कर लिए ताकि इसका फॉर्मूला हमको काम था। अब लोग करते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स। अब थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि जैसा ये था वैसे ही होगा। तो ए एच टी रहा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू, अब ये वाला टर्म का ओमेगा टी इस बार क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, तो 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये माइनस के बचेगा। ये हल, ठीक है। एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस ए के इंटू, ये तो कांस्टेंट था, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो, और फिर से ओमेगा टी का 0 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा और एक के स्क्वायर हो गया। बोलो, साइन भी होता है, cos का साइन माइनस साइन होता है, cos का माइनस साइन थीटा। क्या हुआ सर? जो cos थीटा होता है ना उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, हम डिफरेंशिएशन में गलती कर दिए, फिर से एक बार कर लेते हैं सर। cos का बस माइनस करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। माइनस ए के कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो ठीक है। एक माइनस और तो यहाँ माइनस लग जाएगा, मतलब ये प्लस नहीं होकर के क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। अब जरा देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको लिखूं तो आपके पास ये दूसरा इक्वेशन है, ये डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर है और ये डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर है। ये पहला इक्वेशन है और ये वाला दूसरा इक्वेशन। जरा गौर से देखिए, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जरा गौर से देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और मैं यहां से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू पूछूं तो आप इसको भी नीचे भेज देंगे। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू होगा 1 बाय ए के स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर वाई बाय, ये माइनस छूट गया था तो ये माइनस भी साथ में आएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में देखिए क्या मिलेगा हमें? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ए से ए कट गया, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इनटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ ये जो के, ये के कुछ और है, के डैश आप मान लीजिए इसको, ये के डैश है, ये वाला के नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये के डैश है, कोई कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म में आना चाहिए, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डैश डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्म में है,
इसे हम क्या कहेंगे, k डैश। इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। जहां पर k डैश किसके बराबर है, जरा गौर से देखिए, where k डैश इज ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर। और अभी हमने पीछे लिखा था कि वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय k ही होता है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर। बोलो, तो आ गया ना, यही तो हम लोग लिखे थे कि जो कोई भी फंक्शन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक वेव इक्वेशन का एग्जांपल है, जहां पर ये जो k डैश होगा ये कांस्टेंट है, ये किसके बराबर होता है, v स्क्वायर के बराबर, और v स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर। तो उसका एक बहुत जो फेमस एग्जांपल है वो ये वाला है, इसी पे हम लोग खूब काम करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट यही है और इसी पर हम लोग का पूरा वेव बेस्ड है। तो इसी वेव इक्वेशन को लेकर के, इसी वेव फंक्शन को लेकर के हम लोग काम करेंगे, साइनोसॉइडल वेव फंक्शन कहते हैं, और फिर हमने प्रूफ किया ये पूरा पॉइंट, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के फॉर्मूले सारे समझ में आए। एक फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दूसरा ओमेगा बाय, तीसरा ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ, उल्टा है, याद रखना। देखो इसको कैसे याद रखते हैं, ट्रिक बता रहे हैं इसका। v इज इक्वल्स टू, हम लोग बोलते हैं ना डिस्प्लेसमेंट x बाय t होता है, तो आप उल्टा याद रखना, t का कोएफिशिएंट बाय x का कोएफिशिएंट, ठीक है, उल्टा होता है ये। और दूसरा क्या होता है कि ये वाला जब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो यहां जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट भी किसका स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। जैसे मैं इक्वेशन लिख दूं डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इनटू डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर, देन व्हाट इज वेव वेलोसिटी, तो ये 4 v स्क्वायर के बराबर हो गया, तो v का वैल्यू कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड, तो वेव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये वाला टर्म किसके बराबर होता है, v स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से वेव का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो चार फॉर्मूले मिले वेव वेलोसिटी निकालने का, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ओमेगा बाय k, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये k डैश इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, ठीक। और वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग होता है। वेव वेलोसिटी है वेव का वेलोसिटी, और पार्टिकल वेलोसिटी मतलब उस मीडियम का जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव में वेव के परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडिनल में उसके डायरेक्शन में, उसका जो वेलोसिटी होता है वो ऐसे निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से। क्या मेरी बात समझ गए? आप इसको लिखिए और इस पर बेस्ड हम लोग एक सवाल करेंगे आईआईटी माया को। पहले हम लोग एक दो और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो सवाल करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि भाई अभी जो हम लोग इक्वेशन लिखे वेव का, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये जो है ये बड़ा स्पेशल वेव इक्वेशन, इसको क्या बोले हम लोग, साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन। तो ये बड़ा स्पेशल सा, लेकिन वेव फंक्शन किसको बोलते हैं, डेल स्क्वायर y, मतलब y स्क्वायर कोई भी फंक्शन, अगर y इज इक्वल्स टू f xt एक फंक्शन है, सो इट विल बी नोन एज वेव फंक्शन अगर इफ डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k डैश, हम लोग आगे से k डैश लिखा करेंगे, इसको k से कंफ्यूज हो सकता है, डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर, बुक में k ही लिखा रहता है, तो इसको सेटिस्फाई करें, ठीक है, इसको वेव फंक्शन कहेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर जो जनरल बन के आता है, जनरल वेव इक्वेशन, वो आता है कि कोई भी y, कोई भी जो कि इस फंक्शन के रूप में हो, ax प्लस माइनस bt के फॉर्म, ax प्लस माइनस, ये वेव इक्वेशन होगा। तो जनरल वेव इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूं।
अगर मैं एक फंक्शन ले लूं y इज इक्वल्स टू ax प्लस bt का स्क्वायर, फंक्शन ऑफ ax प्लस bt प्लस या माइनस जो भी, मतलब ax प्लस bt एक साथ होना चाहिए, ax प्लस bt एक साथ होना चाहिए कहीं भी, तो x प्लस bt का स्क्वायर हो सकता है, ax प्लस bt का रूट हो सकता है, पावर 3 हो सकता है, 1/ax प्लस bt हो सकता है, तो ये सारे वेव फंक्शन होंगे। इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लो पहले इसका, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ax bt, होगा कि नहीं होगा? अब इसको अगर वेव इक्वेशन होना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, करवाओ सेटिस्फाई। क्या लिखेंगे? पहले हम लोग डेल y बाय डेल t लिखते हैं, आप लोग खुद से करोगे इसको, करो निकालो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ और सेटिस्फाई करके मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव भी बताना। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? ये जो k डैश होता है, वेयर k डैश इज इक्वल्स टू v स्क्वायर होता है ना, उसको निकाल के दिखाओ, प्रूफ करो कि ये वेव इक्वेशन है। तो ये तो बहुत आसान सा है, देखिए डेल y बाय डेल t निकालते हैं, इसका मतलब अभी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में, बाकी x कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, बोलो इसका डिफरेंशिएशन 0, b स्क्वायर कांस्टेंट और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इधर में 2abx कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1। एक बार और डिफरेंशिएट करो, डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर, फिर से t का डिफरेंशिएशन 1, ये बचा 2b स्क्वायर और इधर तो t है ही नहीं, ये 0। ज्यादा ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? आगे चलिए, जरा डेल y बाय डेल x निकालिए, इस बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2x, ये तो 0 इस बार क्योंकि इसमें x नहीं है, और इधर 2abt और x का 1। एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये x का 1 हो गया, इधर बचा 2a स्क्वायर, इधर ये 0 है ना। हम लोग को इस फॉर्म में चाहिए, डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 2b स्क्वायर है, कितना है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बातें नहीं, इस 2 के जगह, इस 2 के जगह यहां से देखिए पुट कर दीजिए, डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? k डैश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देयरफॉर k कितना हो जाएगा? k डैश कितना हो जाएगा? k डैश होता है v स्क्वायर, k डैश कितने के बराबर होता है? तो v स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बाय, देयरफॉर v कितना हो जाएगा? b बाय। और देखिए ध्यान सुनिएगा, ये b बाय हम लोग पहले भी जानते थे, मैंने आपसे क्या कहा था कि वेव वेलोसिटी होता है कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ, तो कोई भी जनरल फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, आगे से आपको इतना करके निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उस फंक्शन में जो t का कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट करिए, आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ t बाय, तो मैंने आपको दो वेव के लिए निकाल के दिखा दिया, एक इस वाले फंक्शन के लिए और एक साइन वाले के लिए भी निकाला था, ओमेगा बाय k आया था। ये दूसरा पॉइंट समझ में आया अच्छे से? पक्का? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर y एक फंक्शन है हमारे पास ax प्लस माइनस b, तो इस वेव का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो उसके लिए हम लोग नियम ये कहेंगे कि अगर x का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट दोनों सेम साइन का है, दोनों मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों, तब वेव निगेटिव x में जाएगा,
तब वेव, नेगेटिव और अगर दोनों का साइन अलग अलग हो, मतलब एक पॉजिटिव एक, नेगेटिव तब वेव पॉजिटिव एक्स पे जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव के लिए साइन कन्वेंशन लिखिए। इफ ax एंड bt, if ax and bt are of same sign, if ax मतलब ये वाला टर्म, and bt मतलब ये वाला टर्म are of same sign, then हाँ सेम साइन के ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, both positive or both negative, then the wave will be traveling along negative x direction, then the wave will be traveling along negative x direction, along negative x direction. ठीक है, whereas if ax and bt are of opposite signs, ब्रैकेट में one is positive and other is negative, opposite sign का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, one is positive and other is negative, then the wave is traveling, then the wave is traveling in positive x direction, then the wave is traveling in positive x direction. बोलो ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखो एग्जांपल दूं कि y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4/2 प्लस 5x माइनस 3t का स्क्वायर, तो क्या ये वेव है, वेव इक्वेशन है? वेव इक्वेशन मैंने क्या बताया कि वेव इक्वेशन में ax प्लस माइनस bt का एक फॉर्म होना चाहिए एक साथ, देखिए है कि नहीं एक ही साथ, बोलो। तो ये वेव इक्वेशन। अब अगर मैं सबसे पहला बात इसमें पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, तो आप वेलोसिटी ऑफ वेव क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब 0.6 मीटर पर सेकंड, बोलो ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है, तो आप कहेंगे कि देखिए एक पॉजिटिव है, 5x का कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव है और t का, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन। और तीसरा मैं पूछ सकता हूं कि बताइए एम्पलीट्यूड कितना, एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सो हियर यू हैव टू थिंक कि ये y मैक्सिमम कब होगा, ये y मैक्सिमम तब होगा जब ये, तो देखो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो, बोलो, और ये एक स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। 0 से छोटा कोई स्क्वायर का वैल्यू बताओ, नेगेटिव में कोई स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर भी करोगे तो 9 होगा, पॉजिटिव में होता है। तो किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0। तो अगर ये 0 होगा तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2, 4 से कट गया, तो y max कितना हो जाएगा, 2। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमसे कि कोई वेव का इक्वेशन देगा इस तरह से, उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव बताइए किधर वेव जा रहा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब y का मैक्सिमम है। क्या मेरी बात समझ गए? अगला पॉइंट जो हम लोग को सीखना है, थर्ड पॉइंट था डायरेक्शन ऑफ वेव के रिगार्डिंग। फोर्थ पॉइंट जो है, अभी मैंने ना एक इक्वेशन डिराइव किया था पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, तो पहले हम लोग यहां पहुंचते एक बार, देखिए ध्यान से, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, a sin ओमेगा t, और पार्टिकल वेलोसिटी क्या था, del y by del t।
कि आया था a ओमेगा, इसी को डिफरेंशिएट करके साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो t के सामने ओमेगा था तो वो ओमेगा बाहर लिखे थे। मैं इन दोनों इक्वेशन को फिर से आगे लिख रहा हूं। ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, यानी फोर्थ पॉइंट है रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी vp एंड वेव वेलोसिटी फॉर साइनोसॉइडल वेव। ये किसके लिए है? साइनोसॉइडल वेव के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या था साइनोसॉइडल वेव में? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, बोलो। और पार्टिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? डेल y बाय डेल t को। ये कहलाता है पार्टिकल वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? a ओमेगा cos, है ना। और वेव वेलोसिटी क्या होता है? v से लिखते हैं। वेव वेलोसिटी किससे लिखते हैं? जो कि ओमेगा बाय t होता है, जो कि ओमेगा बाय t होता है। तो ये ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं cos ओमेगा t माइनस के एक्स का वैल्यू होगा vp बाय a ओमेगा, होगा ना। और साइन ओमेगा t माइनस के एक्स कितना होगा? y बाय a, बोलो। अगर आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें, अगर आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके, तो cos स्क्वायर, ये थीटा समझ लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? vp स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम हो गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? vp स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 1। नहीं, गलती हुआ, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर भेज दो, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा? vp स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस वाले टर्म को उधर भेज के ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बोलो। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जगह ही नहीं बच रहा है। देयरफॉर पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट हो गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, पार्टिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और अगर आप इस फॉर्मूले को वेव वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ओमेगा की जगह क्या लिख दीजिए? kv। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो एक लाइन और लिखा जा सकता है, vp इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख रहा हूं उसके बाद, vp इज इक्वल्स टू ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? kv अंडर रूट। तो ये भी एक रिलेशन है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच, ठीक है। एक पॉइंट और सीखना है इसमें एक पॉइंट हमें और सीखना है, जरा कोशिश करेगा सीखने का। इस साइनोसॉइडल वेव के लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल बाय डेल एक्स कितना होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स कितना होगा, तो डेल वाई बाय डेल एक्स निकाल सकते हैं ना। ए तो एलसीज रहा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस, और माइनस के लिखना पड़ेगा एक हमें, ठीक है। तक अब जरा बताओ, इस टर्म को हम रिप्लेस करना चाहें a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स को, या ऐसे सीखे। अगर मैं पूछो पार्टिकल वेलोसिटी, अभी मैंने लिखा था, कितना लिखा था? डेल वाई बाय डेल टी कितना लिखा था? a ओमेगा cos
ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोलो। तो अगर मैं cos ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से लिख दूं तो पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी का वैल्यू के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो -1 बाय ए के इंटू डेल वाई बाय, होगा ना। जरा ए काटो, जरा ए काटो, तो क्या मिलेगा, Vp इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाय के इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। ये तो है पार्टिकल वेलोसिटी और ये क्या है, वेव वेलोसिटी। ओमेगा बाय के क्या होता है, और इसे क्या पढ़ोगे, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या पढ़ेंगे, स्लोप। डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, स्लोप। तो अगर वाई एक्स का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ एट एनी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे आपको पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है। तो ये भी एक रिलेशन है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच, और इस रिलेशन पे आईआईटी ने सवाल पूछा था। ठीक, क्या सवाल पूछा था आईआईटी ने, वो सवाल अगर आप देखना चाहें तो ये सवाल पूछा था जेई एडवांस 2008 में। आज वाला जो लेक्चर है वो ज्यादातर आईआईटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आईआईटी ने पूछा था, आईआईटी ने पूछा। आप लिखना चाहेंगे सवाल, इससे पहले पुरानी बातें लिखना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, पहले पुरानी बातें लिख लीजिए फिर सवाल लिखिए। अच्छा, इसमें ये इधर करना पड़ेगा क्या, अरे ये क्या हुआ, अच्छा इससे पहले वाला कोई पॉइंट छूट गया था क्या, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया था? तो यहां से करो, तो इसको मैं थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूं। ये था ये दूसरा वाला, ये पूरा रिलेशन दोनों के बीच का। तो हम लोग ये सीख लिए कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी अलग अलग होता है। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, एक बात और इनके बीच फर्क है, हम रिलेशन वगैरह देख ही लिए। ये जैसे पूछा कि सर पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी अलग अलग है, अरे ऑब्वियस बात है, तभी से तो इतना चर्चा कर रहे हैं। वेव मान लो इधर जा रहा है, तो जो मीडियम के पार्टिकल है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में या इस डायरेक्शन में। तो वेव का वेलोसिटी जनरली कांस्टेंट होता है, हम लोग कांस्टेंट वेव ही बात करते हैं जनरली। तो आप देखिए v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट, लैम्डा भी। उससे पहले देखिए आपको इस वाले इक्वेशन में ये मिला था, कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ b, ये तो कांस्टेंट से थे ना। तो वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होता है जबकि पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होता है, वो समय समय पर हमेशा बदलते रहता है। देखिए पहला केस यहाँ पे इस इक्वेशन से देखिए, ओमेगा तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन y तो एक वेरिएबल है ना, y तो एक इक्वेशन देखिए, ये अलग अलग टाइम और x पे y क्या होगा, तो y के वेरी करने से पार्टिकल वेलोसिटी भी। फिर देखिए अभी हम लोग जो पिछला इक्वेशन लिखे थे वहां हम लोग ये लिखे थे कि ये पार्टिकल वेलोसिटी एट एनी t और x है, किसी टाइम t और x पर पार्टिकल वेलोसिटी ये होगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये होगा, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम ये होता है, इसका मतलब अलग अलग टाइम और x पे पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता होगा, अलग अलग होता होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में फर्क ये भी है कि वेव वेलोसिटी जनरली कांस्टेंट होता है जबकि पार्टिकल वेलोसिटी वेरी करता है टाइम और पोजीशन दोनों के साथ, ठीक है। जैसे करंट करता है, जैसे एसी करंट, एसी करंट करता है, हाँ बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं, वेरी गुड। तो एक पॉइंट ये भी नोट ही कर लो, तब अगर आप में इतना कंफ्यूजन है तो एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो आप इसी में, एक पॉइंट कि वेव वेलोसिटी इज जनरली कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी इज जनरली कांस्टेंट
wave velocity is generally constant, whereas particle velocity is variable, and it is calculated at any instant of time and position. At any instant of time and position. At any instant of time and position. इस बात को एक बार आप और ऐसे मन में बैठा सकते हैं कि मान लो वेव इधर जा रहा है, तो इस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल है और वो ऑसिलेट कर रहे हैं। मान लो ट्रांसवर्स वेव है, तो वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां का पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे हो सकता है ऊपर जा रहा हो कुछ वेलोसिटी से, और यहां का पार्टिकल इस x का, इसका x अलग है और इसका x उसी इंस्टेंट पे, टाइम सेम है दोनों के लिए, तो यहां का x अलग है, इसलिए यहां का पार्टिकल हो सकता है उसी इंस्टेंट पे कुछ अलग वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो। ठीक है, इसलिए पार्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, x किस इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरा t टाइम। तो वहां से हम लोग y निकालेंगे, x और t पुट करोगे इसमें तो क्या y मिलेगा, और जब y मिलेगा तब इसमें पुट करेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी, या इस वाले फॉर्मूले के लिए दिया होना चाहिए। तो हम लोग सवाल कर रहे थे, वो सवाल लिख ले। ये सवाल जी एडवांस 2018 में पूछा गया था, 2008 में, और बहुत लंबा सवाल है तो मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग लिखिए फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखिए, अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव। अच्छा, साइनो का स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं बार बार। कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव? कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब v, है ना। ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव है, तो उसमें o लिख दिया था, ये u होता है साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल जो भी बात बोलना चाहे, सिनुसॉइडल ऐसे बोल सकते। तो सिनुसॉइडल वेव है, तो क्या लिखे सवाल? अ ट्रांसवर्स सिनुसॉइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग, मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग, धागे में है, along a string in positive x direction with 10 centimeter per second, with 10 centimeter। तो ये किसका वेलोसिटी दिया हुआ है? वेव का। किसका वेलोसिटी दिया हुआ है? ये v दिया हुआ है, और वेव किधर जा रहा है? मतलब वेव x में जा रहा है, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर होगा? कैसा वेव है? देखो, ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं। तो अगर वेव x में जा रहा है तो पार्टिकल वेलोसिटी किधर होगा? या तो प्लस y में, प्लस j कैप लिखेंगे, या तो दोनों में से कोई एक होगा। i कैप में नहीं हो सकता, i कैप में फुल स्टॉप। आगे लिखिए, the wavelength of wave is 0.5 meter। वेवलेंथ को किससे लिखते हैं? लैम्डा से, यदि अब 0.5 मीटर, and its amplitude is 10 centimeter, and its amplitude is 10 centimeter, full stop। At a particular time t, the snapshot of the wave, snapshot मतलब क्या होता है? स्नैपचैट नहीं, स्नैपशॉट, वो स्क्रीनशॉट कह सकते हैं। स्नैपशॉट ऑफ वेव इज shown in figure, at t, किसी टाइम t पर स्नैपशॉट दिखाया गया है, और
और ये ग्राफ है y और x के बीच। कैसा ग्राफ है? और यहां पर एक पार्टिकल है p, y और x के बीच ग्राफ है और एक पार्टिकल है p। इस p पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसी के बारे में आगे चर्चा लिखा है। लिखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p when its displacement is 5 centimeter, when its displacement is 5 centimeter। मतलब ये इस p के लिए y का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो p के लिए y कितना है? 5 सेंटीमीटर। जबकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये पूरा लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक। एंड योर ऑप्शंस आर, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए थे और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, पहला लिखा है √3 पाई बाय 50 j कैप मीटर पर सेकेंड। दूसरा लिखा हुआ है -√3 पाई बाय 50 j कैप मीटर पर सेकेंड। सी लिखा हुआ है √3 पाई बाय 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड। एंड डी ऑप्शन लिखा हुआ है -√3 पाई बाय 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि जो पार्टिकल आपसे पूछा क्या है? पार्टिकल वेलोसिटी बेसिकली पूछा, ये पूछा ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालिए p पॉइंट का। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट ये है कि सब मैग्नीट्यूड में एक ही है, खाली डायरेक्शन का फर्क है। तो ये i वाले तो हो ही नहीं सकते, होगा तो ये होगा, या तो मतलब मुझे खाली डायरेक्शन चेक करना है पार्टिकल वेलोसिटी का। और हमने अभी रिलेशन लिखा था, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ yx। और इस इंस्टेंट पे स्लोप हम लिख सकते हैं, इस इंस्टेंट पे स्लोप का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा होगा। तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। तो ये स्लोप तो हो गया नेगेटिव में। और ये जो वेव का वेलोसिटी क्या है कि वो किधर है? पॉजिटिव x में। बोलो, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब ये क्या, मतलब बाकी कोई डेटा कोई जरूरत था? बस वो डायग्राम देख के हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन मान लो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होता तो क्वेश्चन अब तो एग्जाम में नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये कैलकुलेट भी कर सकते थे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। हम लोग को वीपी निकालना है, तो वीपी का एक फॉर्मूला हम लोग ये लिखे थे अभी, ω√a² माइनस, लिखे थे ना? डू वी नो ओमेगा? ओमेगा तो नहीं दिया हुआ है, निकाला जा सकता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला हम लोग और लिखे थे, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है kv, kv√a² माइनस, do we know kv? yes, 2 pi by lambda. do we know velocity? yes. do we know a and y? yes, सब पता है। तो खाली पुट करते जाएंगे, निकल जाएगा। 2 pi तो ऐसे रहा, लैम्डा 0.5 मीटर, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, इनटू वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड, 0.1 √a² माइनस y²। एम्पलीट्यूड कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर होगा 100। y कितना है? y दिया, अच्छा यहाँ y दिया हुआ 5, तो a², 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 5² 25, उसका रूट मतलब बचेगा 75, उसका रूट 5√3। 75 का रूट क्या होता है?
लेकिन 5√3 सेंटीमीटर में आएगा तो उसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी करेंगे। 5√3/100 इतना मीटर। तो आप कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, ये 2 ऊपर चला गया तो 4 पाई बाई ये पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 1000 इंटू 5√3 मीटर पर सेकंड। तो 5 चौके 20, 20 से कट गया 50, तो π√3/50 ये आंसर है ना। तो लिखिए एक बार इसको। तो एक आखिरी सवाल करके आज का क्लास समाप्त करेंगे हम लोग। और सवाल ये है, अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब Vp max is 4 times the wave velocity, मतलब wave velocity वही से लिखते हैं, corresponding to the equation this। इस इक्वेशन के लिए हम लोग जानते हैं पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है a ओमेगा, और वेलोसिटी कितना होता है t का कोएफिशिएंट बाय x कोएफिशिएंट ओमेगा बाय k। ओमेगा ओमेगा कट गया, देयरफॉर a is equals to 4/k। और ये सारे सवाल जो मैंने अभी करवाए हैं आपको, ये सब डीसी पांडे में एग्जांपल में शुरुआत से ही सॉल्व है। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही लिखते हैं। आज हमने इस केस में जैसे 4 है तो इसमें हम लोग dy/dx मतलब del(y/del x) करके भी कर सकते हैं। हाँ, कैसे भी करके निकालिए, आपको आंसर ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ हम ये कह रहे थे। तो आज हमने 3 टॉपिक मेनली चर्चा किया। वेव फंक्शन किसको बोलते हैं, वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, और साइनोसॉइडल इक्वेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड वेव का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेव में पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, और वेव का बेसिक बातें। ठीक, अगली क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और सब लोग को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी।